अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक बार फिर मैं आप लोगों के साथ हाज़िर हूँ इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, जनरल साइंस क्लास 5th के एमसीक्यू सीरीज़ वाली वीडियो स्टार्ट की है। तो दोस्तों, आज कुछ चैप्टर मैंने छोड़ दिए और आगे चला गया मैं अर्थ वाले चैप्टर में, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ वाले चैप्टर में। तो ये 20 एमसीक्यू स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में मैंने आप लोगों के साथ आज जो शेयर करना है। आप लोगों का के ख्याल में आया होगा कि सर आप क्यों और 3-4 चैप्टर बीच में आप छोड़कर अर्थ वाले स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ चैप्टर में आप चले गए। तो दोस्तों, ये चैप्टर इंतहाई अहम है। ये चैप्टर इंतहाई अहम है। इस यहाँ से मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ ज़रूर देके और ज़रूर आई थिंक कि ये जो एमसीक्यूज़ है, इस अगर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ से एमसीक्यूज़ देगा तो इस तरह एमसीक्यूज़ देगा। ये जो एमसीक्यूज़ मैंने बनाए हैं, इससे ज़्यादा स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में नहीं बन रहे। तो सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ है, कहता है विच पार्ट इज़ 33% ऑफ द टोटल वेट ऑफ द अर्थ। यानी कौन सा पार्ट जो है वो 33% है टोटल अर्थ की वेट के लिहाज से। तो जो ये एक्सटर्नल जो कोर जो है, सबसे ए नंबर एक्सटर्नल कोर जो है, ए वाला ऑप्शन ठीक है। ये जो है ये 33% है टोटल वेट, अर्थ की वेट की। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। और डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन कितना है? ये जो है ये सी नंबर जो ऑप्शन है, ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द अर्थ। आउटर मोस्ट शेल ऑफ अर्थ कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये जो करेक्ट ऑप्शन है, ये क्रॉस्ट। क्रॉस जो है ये सबसे ऊपर वाला अर्थ का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 4, द याक ऑफ द एग इज द एक्सटर्नल ऑफ द। याक ऑफ द एग जो है, यानी अंडे की जर्दी जो होता है, वो क्या होता है? इज द एग्जाम्पल, ये मिसाल है कौन सी चीज़ की? यानी ये जो अर्थ हैं, ये साइंसदान जो है ये अंडे की मिसाल देता है कि ये अंडे की तरह इसका शक्ल है। तो यक ऑफ द एग जो है, ये कौन से पार्ट को हम कह सकते हैं? कोर को। कोर जो है इसको हम यक ऑफ द एग कह सकते हैं। यानी ये पार्ट जो है, ये कोर जो है, ये निचला पार्ट है और यक ऑफ द एग जो होता है वो भी निचला पार्ट होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट बीनीथ द ओशियन इज अबाउट। यानी आर्थ का क्रस्ट का, सारी क्रस्ट का जो थिकनेस होता है वो कितना है? वो है 5 किलोमीटर। ठीक है, 5 ए नंबर ऑप्शन ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है, द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज। सबसे गर्म तरीन, अर्थ का सबसे गर्म तरीन हिस्सा कौन सा है? अर्थ का सबसे गर्म तरीन हिस्सा है कोर। जिसमें आयोनाइजेशन होती है, ये बहुत ज़्यादा गर्म हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 7, द थिकनेस ऑफ मेंटल इज। मेंटल का जो होता है, यानी मेंटल पार्ट अर्थ का, इसका थिकनेस कितना है? इसका थिकनेस जो है वो है 2900, यानी 2900 किलोमीटर। सी ऑप्शन ठीक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, आयरन एंड निकल एलिमेंट आर फाउंड। आयरन और जो निकल एलिमेंट है, ये कौन से हिस्से में पाए जाते हैं? तो ये जो है ये एक्सटर्नल कोर में मिलते हैं। ये एक्सटर्नल कोर में मिलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द 5 सेंटीमीटर थिकनेस लेयर ऑफ सॉइल इज फॉर्म इन अबाउट खाली जगह ईयर्स। 5 सेंटीमीटर थिक लेयर, 5 सेंटीमीटर मोटा जो लेयर होता है सॉइल का, ये मतलब 5 सेंटीमीटर तक 5 सेंटीमीटर तक अर्थ का, यानी मिट्टी का जो लेयर होता है वो बढ़ता है हर कितने साल? हर 1000 साल बाद जो होता है वो 5 सेंटीमीटर तक अर्थ का जो थिकनेस है वो बढ़ता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, अबाउट खाली जगह परसेंटेज पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाई वाटर। ये तो आम और मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है
कि कितना पार्ट अर्थ का जो है वो इस पर पानी है, यानी पानी ने घेरे में ले लिया है। तो आप ये सब लोगों को तो तकरीबन पता है कि 71% जो है ये ज़मीन पर पानी है और बाकी जो 29% है ये खुश्की, ठीक है। नेक्स्ट जो है 11, द प्रोसेस इन विच रॉक कन्वर्ट इनटू स्मॉल पार्टिकल काजिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड। ये वो प्रोसेस है जिसमें रॉक्स जो होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल में, यानी जिससे मिट्टी बनती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है विदरिंग। विदरिंग वो प्रोसेस है जिसमें रॉक जो होते हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स में तब्दील होते हैं और इससे मिट्टी बनती है। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रोजन वाटर ऑन द अर्थ इज फॉर्म ऑफ ग्लेशियर इज अबाउट। फ्रोजन जो फजूल और नमकीन नमकीन वाटर जो होता है वो ज़मीन पर कितने परसेंट है? वो है ज़मीन पर 2%, यानी फ्रोजन वाटर जो है वो 2%। बी नंबर ऑप्शन टी। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ सॉइल। मेन टाइप्स ऑफ सॉइल जो है वो कौन कौन से है? ये सब जो है ये मेन टाइप्स ऑफ सॉइल है, ये सारे जो है इसमें डी ऑप्शन ठीक है, ठीक है, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज गुड फॉर कल्टीवेशन। कल्टीवेशन के लिए यानी ज़रात के लिए, काश्तकारी के लिए कौन सा टाइप्स जो है ये वो, और मिट्टी का कौन सा टाइप्स है वो बहुत मुनासिब है, यानी इसमें जो होता है फसल उगता है कौन सी पार्ट में ज़्यादा अच्छी तरह फसल उगती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सिल्ट। सिल्ट जो होता है ये मिट्टी का वो किस्म है जिसमें ये जो है इसमें फसल अच्छी तरह उगती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, ओशियन कंटेन्स, समुद्र में कितने परसेंट सॉल्टेड वाटर है? ये भी बहुत अहम एमसीक्यू है जो बार बार रिपीट होता है। तो इसमें जो है 97% ओशियन वाटर जो है वो साल्टेड है, नमकीला है, यानी ये जो है तुर्श पानी है, ठीक है। समुद्र वाले जो होता है 97% तुर्श होता है। क्वेश्चन नंबर 16, द वाटर ऑन द अर्थ इज फाउंड इन द खाली जगह स्टेट्स। कौन से स्टेट में पाया जाता है वाटर? ये तो हर किसी को पता है कि पानी जो है ये ज़मीन पर तमाम इन सॉलिड, लिक्विड और गैस हर सूरत में पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, द लेयर ऑफ अर्थ, अच्छा, द लेयर ऑफ अर्थ अंडर द क्रॉस इज कॉल्ड। क्रस्ट के जो नीचे वाला लेयर होता है इसको क्या कहते हैं? इसको कहता है मेंटल, ठीक है। सबसे निचला जो हिस्सा है इसको मेंटल कहते हैं। डी नंबर ऑप्शन टी है। क्वेश्चन नंबर 18, सैंड इज यूजफुल फॉर। सैंड जो होता है यूजफुल होता है, मुफीद होता है, किस चीज़ के लिए मुफीद होता है? सैंड जो होता है ये ग्लासेस के लिए मुफीद है, इससे ग्लास बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, खाली जगह मेक्स द सॉइल फर्टाइल। इनमें कौन सा जो है वो सॉइल को फर्टाइल बना देता है? तो इसमें जो है ह्यूमस। ह्यूमस जो है ये सॉइल को फर्टाइल बना देता है, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन ठीक है, बी नंबर, ठीक है। गलती से जो होता है वो क्लिक होता है, लेकिन आप लोगों को मैं ज़बानी बताता हूँ कि बी नंबर ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल मैन्योर। नेचुरल मैन्योर का इम्पोर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंट ये है कि नेचुरल मैन्योर में क्या होता है? डिकेइंग ऑफ मैटर होता है। ये वो प्रोसेस है जिसमें डिकेइंग ऑफ मैटर होता है, जिसमें डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल मैन्योर इसका मतलब ये है। तो दोस्तों ये थी 20 MCQ जो इंतहाई अहम है। इसको ये मत समझे कि ये मतलब बस मैंने वीडियो बनाई और शेयर की। और दोस्तों अगर कोई मुझसे गलती हो गई हो तो भी आप लोग बता सकते हैं कमेंट में कि शायद मैं यहाँ पर गलत, ठीक है। तो यहाँ तक आज की वीडियो काफ़ी थी। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। वस्सलाम।